तो सलमान अलर्ट मोड में हैं। सलमान को पता है कि उन्हें क्या करना है और इसी बात को लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। कैसे सलमान को एक सुरक्षा घेरा देना है, इस बात को लेकर सलमान खुद सोच रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया है, सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं कि सलमान खान ने निसान पेट्रोल एसयूवी ऑर्डर की है। अब खासियत क्या है यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बुलेट प्रूफ कार की उन्हें जरूरत थी, एक ऐसी गाड़ी की जो उन्हें सुरक्षा दे पाए। निसान पेट्रोल एक बुलेट प्रूफ एसयूवी गाड़ी है। एसयूवी की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है, लेकिन यह भारत में नहीं मिलती, यह भी हम आपको बताएं। एसयूवी की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है और दुबई से खास तौर पर डिजाइन ये गाड़ी सलमान खान ने मंगवाई है। तो सलमान खान ने एसयूवी गाड़ी दुबई से मंगवाई और सलमान के पास पहले से लैंड क्रूजर निसान पेट्रोल थी, लेकिन अब जरूरत थी, जैसे धमकियां मिल रही थी, उसके बाद एक बुलेट प्रूफ कार की जरूरत उन्हें थी। सुरक्षा को देखते हुए दुबई से ये एसयूवी मंगाई गई, जो उनके पूरे जो कारों की जो उनकी श्रृंखला है उसमें तीसरी गाड़ी होगी, लेकिन सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षा घेरा जिसका मजबूत होगा। तो सलमान खान को अब जान का खतरा सता रहा है और इसी से बचने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए उनकी ओर से एक बहुत ही हाईटेक जो है कार वो मंगवाई गई, खासतौर पे दुबई से। लेकिन इसकी खासियत क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। निसान पेट्रोल की जो खासियत है वो ये है कि ये बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी है। इसमें गोला बारूद भी जो है बेअसर होगा, यानी कि अगर कोई अटैक करता है सब कुछ बेअसर उस पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो मोटे बुलेट प्रूफ के ग्लास इसमें लगे हुए हैं, यानी कि जो बुलेट्स होते हैं वो इसे प्रोटेक्ट करेगा सलमान खान को। बम अलर्ट सेंसर फीचर भी लगाया गया इसमें, यानी कि अगर बम आसपास हो तो गाड़ी बताएगी कि आप खतरे में है, लिहाजा ये भी खासियत है जो गाड़ी की है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो गाड़ी है ये खासतौर पे पैसेंजर के लिए डार्क शेड है। यहाँ पे जो पैसेंजर होगा इसके लिए डार्क शेड तैयार करा गया इसमें खासतौर पे डार्क शेड जो है यात्रियों का कवच होता है, जिसके चलते जो यात्री बैठे होते हैं इसमें वो इससे बचे रहते हैं, यानी कि सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस गाड़ी की और भी खासियत की, तो चूंकि ये बहुत महंगी गाड़ी है, इतनी हाईटेक गाड़ी है, ये खासतौर पे दुबई में बनाई जाती है, लिहाजा सलमान खान की ओर से दुबई से इसे मंगवाई गई है मुंबई में, ताकि सलमान खान अब अपनी इस नई गाड़ी के चलते खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। तो जहां जो सुरक्षा कर्मी है उनकी संख्या बढ़ाई गई है, तो वही दूसरी ओर हाईटेक गाड़ी के जरिए सिक्योरिटी में अब नई जो चीज लाई गई है। हालांकि देखना यह होगा कि सलमान खान जो है अगला कदम क्या उठाते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। अब बिल्कुल सारी जानकारी आप सामने आ चुकी है, लेकिन जानना जरूरी है, करीब से हम आपको बताने जा रहे हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, सीधे उनके पास जुड़ते हैं और बात करते हैं। जतिन, बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत आन पड़ी, सलमान खुद इतने चौकन्ने अपनी सुरक्षा को लेकर, और यह गाड़ी दुबई से मंगाई जा रही है, क्या इंफॉर्मेशन है? आज बिल्कुल देखिए, बहुत जल्द ये जो एसयूवी बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो सलमान खान के काफिले में दाखिल हो जाएगी। और इसकी जरूरत इसलिए भी हुई क्योंकि बीते वीरवार यानी कि 2 दिन पहले ही सलमान खान को थ्रेट दिया गया और मुंबई पुलिस के हवाले ये थ्रेट दिया गया। ट्रैफिक पुलिस को मैसेज पहुंचे, एक नहीं बल्कि 2 मैसेज पहुंचे और 1.5 घंटे के अंदर ये मैसेज पहुंचे। और यही कारण है कि बुलेट प्रूफ एसयूवी अब सलमान खान को मंगवानी पड़ी। दुबई से मंगवाई गई है, जल्द ही वो भारत आ जाएगी और सलमान खान का जो काफिला होगा उसमें शामिल हो जाएगी। सिर्फ बुलेट प्रूफ गाड़ी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण, उसके स्पेसिफिकेशन आपने बताए, लेकिन ये मल्टीपल फायर को झेल सकती है। ये गाड़ी जो उस गाड़ी के व्हील्स होंगे उस पर इंपैक्ट जो बुलेट का वो साफ तौर पर नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन पे कैसे एस्केप किया जाए वो गाड़ी उसके लिए माहिर होगी। अमूमन देखा जाता है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां बहुत हैवी होती हैं तो वो दौड़ती कम है, लेकिन इसका स्पेसिफिक ये भी है कि वो बहुत तेजी से ऐसी सिचुएशन पे भागने का काम करेगी। पिकअप जो है वो उस गाड़ी का बहुत अच्छा होगा। सिर्फ इस गाड़ी के अलावा मुंबई पुलिस के 70 पुलिसकर्मी राउंड द क्लॉक सलमान खान के घर, उनके आसपास जहां पर भी वो मूवमेंट करेंगे वहां पर तैनात रहेंगे। और जैसा कि आप बता भी रहे थे अपने दर्शकों को कि कैसे लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म करना होगा कि सलमान खान इस इलाके से निकलकर इस इलाके में पहुंच रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी जो है वो सलमान खान की अब बढ़ा दी गई है। और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन में अभी तक 9 लोगों को बाबा सिद्दीकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ के आधार पर भी सलमान खान की सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि अभी तक दोनों ही कनेक्शंस को लेकर मुंबई पुलिस कुछ ज्यादा नहीं बता रही है, लेकिन जिस तरीके से सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ा देना, उनके ऊपर थ्रेट मिलना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने इसकी जिम्मेदारी लेना बाबा सिद्दीकी मामले की। बिल्कुल जतिन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में तैनात जो कांस्टेबल था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। कांस्टेबल श्याम सोनवणे को निलंबित किया गया है। श्याम सोनवणे की आंतरिक जांच भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मामला, सिद्दीकी की सुरक्षा में मौजूद
कांस्टेबल जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, कांस्टेबल श्याम सोनवड़े को निलंबित किया गया है। श्याम सोनवड़े की आंतरिक जांच जारी है। वहीं आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में खुलासा हुआ है, स्नैपचैट से जानकारियां साझा करते थे आरोपी के फोन से यहाँ पे जिशान सिद्दीकी की तस्वीरें मिली हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जिशान सिद्दीकी। आरोपियों के हैंडलर से स्नैपचैट से भेजी गई थी तस्वीर और शायद इसीलिए कहा जा रहा था कि दरअसल बाबा सिद्दीकी के साथ साथ जो उनके बेटे जिशान सिद्दीकी हैं वो भी आरोपियों के टारगेट पर थे। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, स्नैपचैट का इस्तेमाल करते थे आरोपी ट्रांसफर करने के लिए तस्वीरों को, अपने आप जो कनेक्शन था वो स्थापित करने के लिए, लेकिन ये भी निकल के सामने है कि जो उनके बेटे थे जिशान सिद्दीकी वो भी टारगेट पर थे। क्या जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, स्नैपचैट का इस्तेमाल किया जाता था। उनके फोन्स की जब एफएसएल जांच की गई तो उसमें जिशान सिद्दीकी की तस्वीर भी साफ तौर पर सामने आई है और पुलिस लगातार बोल रही थी कि आपस में बात करने के लिए मल्टीपल ऐप्स का इस्तेमाल करते थे। हालांकि स्नैपचैट का जिक्र इसमें हुआ, कुछ दूसरे ऐप्स भी है जो कि पेड ऐप है, उसका भी इस्तेमाल ये शूटर्स आपस में बातचीत के लिए किया करते थे। हालांकि जिशान सिद्दीकी को लेकर अभी तक मुंबई पुलिस द्वारा कुछ क्लैरिटी नहीं दी गई है। इतना बिल्कुल कहा गया है कि जिशान सिद्दीकी 2 बार सीपी ऑफिस यानी कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे। उनसे इस बारे में जानकारी जुटाई गई कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कौन हो सकता है, क्या इससे पहले आपको इस तरीके के थ्रेट मिले थे, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही थी कि 12 अक्टूबर को जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई उसके 15 दिन पहले भी एक थ्रेट मैसेज बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी को मिला था। तो उसको लेकर तमाम स्टेटमेंट जो है वो जिशान सिद्दीकी के रिकॉर्ड भी किए गए थे इस पूरे हत्याकांड के बाद से। लेकिन अब जब शूटर्स के फोन से बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी की तस्वीर सामने आई है तो कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टिगेशन इस और भी है कि क्या सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही टारगेट थे या जिशान सिद्दीकी को भी वो टारगेट करने वाले थे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें निकली। उन्होंने किस तरीके से रखे कि शूटर्स को यह पता था कि जिशान सिद्दीकी के दफ्तर से निकलने के बाद बाबा सिद्दीकी। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का खौफ, नोटिस चस्पा होते ही खुद अतिक्रमण हटाने लगे हैं लोग। हिंसा के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने लगाया था नोटिस। बहराइच हिंसा मामले में एक्शन हुआ तेज, 26 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब तक कुल 87 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ था बवाल, हिंसा में हुई थी एक शख्स की मौत। लॉरेंस बिश्नोई मामले में बड़ी कार्रवाई, दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों पर गिरिगाज। पुलिस हिरासत में रहकर मीडिया से बातचीत करने के मामले में सभी अधिकारी सस्पेंड। उधर यूपी के बदायूं में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, मासूम से रेप और हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। बदमाशों को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा दंगाइयों की कुटाई समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी। कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा मेरी संस्कृति, धर्म और धरती तीनों खतरे में। हिंदुओं से अपील की, कहा धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के एक आरोपी के फोन से मिले बेटे जिशान सिद्दीकी की फोटो, बेटा भी आरोपियों के निशाने पर था। मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से यमुना पे असर पड़ा, गंदी हुई यमुना, पानी में सिर्फ नजर आया झाग ही झाग। यमुना की साफ सफाई जारी है। दिल्ली के आईटीओ में भी खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, 226 के पार पहुंचा AQI। पूरे इलाके में देखी गई स्मॉग की परत। दिल्ली के कई इलाकों में खराब स्तर पे पहुंचा AQI, सबसे ज्यादा आनंद विहार में दिखा असर, 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस से भी सामने आई प्रदूषण की ड्रोन तस्वीरें, 250 के पार पहुंचा AQI। अलर्ट मोड पर प्रशासन। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास भी खराब हुई हवा, 250 के पार पहुंचा AQI। बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन में चिंता का माहौल। दिल्ली में नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से बड़ी परेशानियां, यमुना नदी पर दिखा जहरीली झाग। कालिंदी कुंड से ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में छाया धुंध की परत, खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। ताजा आंकड़े के मुताबिक 300 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक्शन में प्रशासन, राजधानी के कुछ हिस्सों में किया गया पानी का छिड़काव। प्रदूषण को कम करना है उद्देश्य। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर शहजाद पूनावाला का आप पर हमला, कहा गैस चैम्बर बन गई है दिल्ली, आपकी प्रदूषित राजनीति की बदौलत हुआ ऐसा हाल।
यूपी के मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से गैंगस्टर पप्पी घायल। गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज है कई मुकदमे। यूपी के मथुरा में पुलिस ने तेल चोरी के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। पाइपलाइन में सेंध लगाकर की थी चोरी। मुठभेड़ के दौरान अरेस्टिंग हुई। यूपी के गाजियाबाद में 3 बाइक सवार बदमाशों ने चुराई बाइक। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के महोबा में बदमाश ने दुकान में घुसकर की मारपीट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के महोबा में फल व्यापारी को बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूटा। बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की छापेमारी की कार्रवाई की गई। 4 बेकरियों पर छापा मारकर सैंपल लिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 54 लाख की लूट मामले को सुलझाया। आरोपी अभिनव को किया गिरफ्तार। 45 लाख रुपए नकद बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। नामी गौकश साबाज और फरमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के बुलंदशहर में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा। 95,000 का जुर्माना भी लगाया। पुणे की एक लाइब्रेरी में भी लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। आग बुझाने का काम जारी है। हरियाणा के फरीदाबाद में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। धमाके के बाद घर खंडहर में तब्दील। तो देखिए आगे देखेंगे लॉरेंस